हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल का। कैसे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरा फॉर्मेट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, इसको हम पहले समझेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्री होते हैं तो वो पार्टनरशिप है। ठीक है ना। तो यहां पे हमको मेन काम क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको किसी ने कहा कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या अकाउंट मेंटेन कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उससे पार्टनरशिप डीड की कॉपी लोगे आप। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेंगे और उसके अकाउंट हम लोग बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे अकाउंट को बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स कौन सा ओपन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो हमने जो 11 में पढ़ा है, लास्ट ईयर हमने 11 में जो पढ़ा था कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। ये किस में बनाए थे हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का मालिक ऑनर जो होता है एक ही होता है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ ये उसी का हो गया प्रॉफिट। लेकिन यहां पे हमको क्या करना पड़ रहा है कि हम लोग कई लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में। प्रॉफिट तो हमको कैलकुलेट करना ही है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना है और जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा उस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में पार्टनर के बीच में। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस है उसको हमको सीखना है यहाँ पे। तो हमने 11 में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमने 11 में पढ़ा था। तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। अब यहां हमको क्या मिलता था, क्रेडिट के टोटल में हम लोग डेबिट का टोटल को माइनस कर देते थे, तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर करते थे, ये यहां पे पीएल अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे हम लोग पीएल अकाउंट में क्या लिखते थे, इधर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट में क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या लिखते थे, बाय इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है ना। अब यहां का जो टोटल आता था, ये बैलेंस होता था हमारा, क्रेडिट के टोटल में डेबिट का टोटल माइनस कर देते थे और नेट प्रॉफिट आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है ना। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो यहां पे हमारा नेट लॉस आ जाता था। तो ये काम तो हमने यहां तक कर लिया 11 में, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ये सारा काम यहां पे कर लिया। अब इसके आगे का प्रोसेस, हमने तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अब इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रॉफिट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हमको देखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको उसको समझना है। अब वो प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी के रूप में दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे सकते हैं, है ना, कमीशन के रूप में दे सकते हैं। एक रेशियो बना होगा आपस में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बाकी पैसा को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ पैसा हम रिजर्व रख सकते हैं। ये सारा काम हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट आया है उसको हम लोग यहां पे ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, ये हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक। और अगर लॉस होता है तो इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब भी लिखेंगे तो ये बात का हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये नेट प्रॉफिट हमारा करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं है। अगर कोई चार्जेस यहाँ छूट गया है लगाने से और नेट प्रॉफिट हमारा गलत आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं कर दिया या मैनेजर की सैलरी का एंट्री हमने नहीं किया है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो उस प्रॉफिट को यहां लिखने से पहले हमको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम जिसको हमको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में लिखना था और वो लिखने से छूट गया और हमारा नेट प्रॉफिट गलत आ गया, तो यहां लाने से पहले उसको हमको सही करना होगा। जैसे अगर हमने डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं किया है तो डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, पहले माइनस करेंगे तब नेट प्रॉफिट लिखेंगे। और ऐसे कोई मैनेजर कमीशन, मैनेजर का सैलरी हो गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से जो होता है, ठीक है ना, अगर वो भी है तो हम लोग को यहाँ पहले उसको माइनस करना है। क्यों कि वो यहाँ की चीज है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज है जो यहाँ हमको लिखना था हमने नहीं लिखा, तो यहाँ ट्रांसफर करने से पहले उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। अब ये नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप में बोल रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर हैं ए बी सी, जितने ही पार्टनर ये लिख देंगे हम लोग। इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। पार्टनर का, बिजनेसमैन के सैलरी का नहीं, बिजनेस में अगर कोई वर्कर है उसका सैलरी है या उसका कमीशन है तो उसको नहीं, यहाँ पार्टनर का है। तो फिर क्या हम लोग करते हैं कि जो प्रॉफिट आया उसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी और कमीशन दिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रॉफिट को हम रिजर्व रखना चाहते हैं, पार्टनर का ही प्रॉफिट है वो हमको मिलेगा बाद में, लेकिन उसको हम लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं, टू रिजर्व। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। लेकिन क्रेडिट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो भी हम लोग यहां पे लिखेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जो हमारा यहाँ का प्रॉफिट आया वो यहां लिखेंगे। अगर लॉस आ गया होता, नेट लॉस होता, तो उसको हम लोग कहां लिखते, यहाँ पे डेबिट में लिख लेते। अभी हम लोग प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट आया उसको हमने यहां लिख दिया। इसके बाद जो फर्म में जो पार्टनर है वो विड्रॉ करते हैं कुछ, तो विड्रॉ करेंगे, जब मैं आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि जब भी फर्म से पैसा विड्रॉ करेंगे तो फर्म को इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा देंगे, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कहां लिखेंगे, फर्म के लिए वो इनकम है, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर सैलरी या कमीशन, कोई पैसा हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो रिजर्व लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, उसको हम लोग को पार्टनर्स के बीच में आपस में रेशियो जो भी हमारा डिसाइड है एग्रीमेंट में है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आगे आप लोग को बात समझ में कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी या कमीशन, कोई रिजर्व फंड हम बना रहे हैं तो वो, और उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, जो भी उनके बीच में रेशियो होगा। इसके बाद बात आती है हमारा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी दो मेथड है हमारे पास लगाने के लिए। फिक्स मेथड अगर बोल रहा है तो फिक्स मेथड से लगाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड बोल रहा है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से लगाएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अगर फिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर जब भी पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स होंगे, जब भी फिक्स कैपिटल वो बनाएगा तो हमको करंट अकाउंट भी ओपन करना होता है। जब भी पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल बनेगा तो करंट अकाउंट ओपन होगा, और अगर फिक्स कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम अपना रहे हैं, तो वहां पे हमको फ्लक्चुएशन कैपिटल का ही सीधा कैपिटल अकाउंट बनाना होता है।
तो अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो कैपिटल अगर फिक्स है तो हमको करंट अकाउंट बनाना ही होगा। तो फिक्स कैपिटल होगा तो हम लोग क्या होगा, क्वेश्चन में जो दिया है कि पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वही कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो रहता है वही हम लोग लिख देंगे क्रेडिट में। बैलेंस बीडी मान लीजिए 10,000, तो 10,000 और 8,000 है तो 8,000 ऐसा हम लोग लिख देंगे और यही अकाउंट हम लोग क्लोज भी कर देंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और क्लोज कर देंगे 10,000 और 8,000 से, जो भी अमाउंट होगा बैलेंस शीट उनके पार्टनर्स में। बैलेंस शीट हो गया 10,000 और ये 8,000। इस टाइप से हम लोग, इस तरह से हम लोग को पार्टनर्स का कैपिटल, फिक्स कैपिटल होगा तो वही कैपिटल हम लोग रखेंगे, इसमें और भी कोई एंट्री नहीं होता है, इसलिए हमको करंट अकाउंट बनाना होता है। तो जब भी हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, जब भी फिक्स कैपिटल बना होगा, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा फिक्स कैपिटल बनाना है तो हमको करंट अकाउंट ओपन करना होगा और सारे इफेक्ट जो है पार्टनरशिप के हमको इसमें शो करने होंगे। तो करंट अकाउंट में कई बार क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिए रहता है, कभी कभी दिए भी रहता है, तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो मान लीजिए बैलेंस दिया है तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस, बैलेंस डीडी जो भी आया वो हमने यहां पे लिख दिया। अगर दिया है तो जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है करंट अकाउंट का बैलेंस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चीज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखे हैं वो सबको क्रेडिट कर देंगे, रिजर्व को छोड़ करके। ओके, यहां पे बेसिक पार्टनरशिप वाले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लिख देंगे, जितने भी पार्टनर होंगे। बाय सैलरी अगर कुछ है किसी पार्टनर का तो वो लिख देंगे। बाय कमीशन किसी पार्टनर का है तो वो हम लिख देंगे, कमीशन भी लिख देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको हम लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, ठीक है ना, तो बाय प्रॉफिट ये लिख दिया हम लोग। डेबिट में क्या लिखेंगे, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस हुआ है तो वो भी हो जाएगा, टू ड्राइंग ये लिख दिए। जो पार्टनर ने जो भी फर्म से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग है, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट में लिखेंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आ गया हमारा डेबिट में। इसके बाद हमारा क्या होगा, बैलेंस निकाल देंगे हम लोग, ठीक है ना, क्रेडिट का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे और जो बैलेंस फिगर आएगा उसको हम लोग बाय टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा इस तरह से। और कभी जब बोल रहे क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल नहीं बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखना है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा इसमें, पूरा चीज वही रहेगा, एक केवल चेंजिंग हो जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये कैपिटल अकाउंट हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। और यहां पे चीज पूरे कंटेंट वही रहेंगे जो करंट अकाउंट में होते हैं, बस यहां पे नाम चेंज होगा, ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे जो बैलेंस आएगा, जब करंट अकाउंट बना था तो करंट अकाउंट का बैलेंस हम लिखे थे, अब यहां हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया रहेगा वो हम यहां शो करेंगे
और फिर उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट यहां लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर लॉस हुआ है तो टू लॉस भी हम लोग यहां लिखेंगे। और डेबिट क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके हम लोग जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोलता है लगाने के लिए तो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स कैपिटल बनाते हैं तो फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, और जब कैपिटल फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो हम लोग फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें आपको आज मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेके आऊंगा छोटा सा, वो बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इजी से टफ की ओर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है ना? ओके, तो आज